गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, मैं इसके पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 वीडियो था वो, उसमें बताया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युतीय क्षेत्र एक्सियल मतलब कि अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु पर एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r3, यही बताया था ना। चलिए, इसके बाद जो है वेक्टर E इक्विटोरियल इज इक्वल टू क्या बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बाई r3। ये दोनों रिजल्ट हम लोग देख लिए थे, वो एनालिटिकल मेथड से था। कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं पढ़ाई हुआ है सर, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इसके बाद गॉसला पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका हिंदी होता है विद्युतीय फ्लक्स। विद्युतीय फ्लक्स क्या है, किसी सतह के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर कुछ एरिया दिया हुआ है, इसके सतह के लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये वाला जो एस सरफेस है, ये सर्कुलर है, एक वृत्ताकार है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उससे क्रॉस कर रहा है, तो कहता है कि जितना परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस करता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ ds वेक्टर ये थीटा एंगल पर दे दिए क्योंकि परपेंडिकुलर और इसका दो कंपोनेंट बांटना पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार बोल लीजिए, किसी सतह के क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले कुल विद्युतीय बल रेखा की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। विद्युतीय फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। इसका गणितीय मान, इसका मैथमेटिकली वैल्यू जो है फाई इज इक्वल टू ई ds, इसका गणितीय मान, इसका गणितीय मान विद्युतीय क्षेत्र तथा सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। विद्युतीय क्षेत्र के सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, या कह सकते हैं कि इसका जो गणितीय मान होता है इसको ई ds cos थीटा, इसका गणितीय मान क्या होता है, ई ds cos थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ds एरिया वेक्टर, और थीटा जो है एंगल है ई और ds के बीच। यहां ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गंभीर हो जाइए, क्योंकि थीटा कोई पूछेगा कि एंगल है तो किसके किसके बीच, तो ई और ds के बीच है। चलिए अब इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, या फिर वोल्ट मीटर भी देता है कहीं कहीं, ये ध्यान दीजिएगा। इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और वोल्ट मीटर देता है। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन देखिए, निकालने का तरीका क्या है, यानी ml(t-2) बाई कूलम का होता है AT और मीटर का होता है L स्क्वायर। देखिए न्यूटन का क्या होता है ml(t-2), मीटर का L स्क्वायर है तो स्क्वायर, और A तो कूलम के होता है AT। अब इसके बाद इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, a-1 ml3 t-3, a-1 ml3 t-3 होता है। चलिए यहां तक जो है आप लोग उतार लीजिए। एक बार जो है क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, ये 2 मार्क्स में पूछता है कि विद्युतीय फ्लक्स क्या है, इसका ऐसा मात्रक लिखे, तो आप यहां से यहां तक लिख दोगे, 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको भी। चलिए देखिए इसको अब मिटा देते हैं।
देखिए इस पे न्यूमेरिकल्स पूछता है, कैसे पूछता है ये मैं अभी बताता हूं। इसमें हमारे पास फाई इज इक्वल टू फॉर्मूला आया ई डी एस कॉस थीटा। फाई इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, डी एस क्या है, एरिया वेक्टर, थीटा क्या है, एंगल है, किसके किसके बीच, ई और डी एस के बीच। इससे अब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होता है। कहेगा क्या कि यदि किसी प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत रखा जाता है, विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, तो बताइए विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट में कहा, किसी का केस फर्स्ट कर देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थोड़ा गंभीर होकर सुनिए तब जाके समझ में आएगा। और ये प्लेट परपेंडिकुलर रखा गया है। परपेंडिकुलर का मतलब कि हमारे पास ये कॉपी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाल से इस वाल की ओर है, इधर से इधर है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट है। तो यहाँ ये परपेंडिकुलर ऐसे हुआ, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास करेगा, इधर से निकलेगा। तो कहता है कि बताइए ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो फ्लक्स कितना आएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ds जो है इसका एरिया है, लेकिन एरिया और ds और e के बीच एंगल कितना बन रहा है ये हम लोग अभी समझते हैं। जैसे ये प्लेन है, ये समतल का यदि एरिया वेक्टर निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ को ले जाते हैं और यहाँ कर्ल करते हैं। जिधर ये थंब जाता है, अंगूठा जाता है, उधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इसका निकालना चाहेंगे तो इधर आएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर ऐसे रखे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। 3D हम बना नहीं सकते हैं, समझिए एरिया वेक्टर इधर होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि यहां लिख देते हैं कि जब किसी आयताकार प्लेट को विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए लंबवत का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि 90 डिग्री का है। प्लेट भले लंबवत रखा हुआ है, यानी कि प्लेट 90 डिग्री पर रखा हुआ है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर जो है 0 डिग्री होगा। फिर से मैं बता देता हूं, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, इधर पास कर रहा है और ये परपेंडिकुलर हो गया। जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन कर रहा है, इधर से आउट कर रहा है, तो बोलेगा कि इसका एरिया वेक्टर बताइए। तो ये प्लेट के सतह की ओर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड को कर्ल करते हैं, जिधर की ओर जाता है थंब उधर एरिया वेक्टर होता है। अब जो है इधर की ओर जा रहा है थंब, तो इधर एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर है। तो बताइए ई और ds के बीच कितना डिग्री के कोण बना, 0 डिग्री के बना। ई और ds के बीच जो है कितना डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू आएगा ई ds cos 0, यानी कि फाई इज इक्वल टू ई ds। कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम इतना ही वैल्यू देता है। फर्स्ट में था कि जब किसी आयताकार प्लेट को विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो, लेकिन एक और हो सकता है कि सर लंबवत न रख के इधर से क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर पास कर रहा है, तो परपेंडिकुलर न रख के
हम ऐसे रखेंगे, पैरेलल रखेंगे। ध्यान देना यहाँ कि जब पैरेलल रखोगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर से ऐसे क्रॉस करेगा, सीधे फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। और एरिया वेक्टर निकालेंगे तो अबर कहाँ जाएगा, ऊपर। एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर ऊपर। ठीक से समझिए, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए अब की क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन प्लेट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिए। प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही